तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फिबोनाची सीरीज़ के बारे में। तो देखते हैं बेसिकली फिबोनाची सीरीज़ क्या होती है। जैसे यहाँ पे क्या है, आपका दो टर्म गिवन है 0 और 1, तो मैं यहाँ दो वेरिएबल ले लेता हूँ। लेट सपोज आपका एक टर्म है f1 विच इज इक्वल्स टू 0 और दूसरा क्या है आपका f2 विच इज इक्वल्स टू 1, और ये दोनों क्या है आपके इंटीजर है, ये ले लिया। फाइन। तो f1 क्या है 0, f2 क्या है 1। तो अगर हमें नेक्स्ट टर्म कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, प्रीवियस टू टर्म्स का सम। तो 0 + 1 क्या हो जाएगा 1, तो आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म कैलकुलेट करना होगा तो प्रीवियस टू टर्म 1 + 1 2, नेक्स्ट टर्म 1 + 2 3, नेक्स्ट टर्म 2 + 3 5, 3 + 5 8 एंड सो ऑन, इस तरीके से आ जाएगा। ओके। तो इनिशियली आपको f1 और f2 दो टर्म गिवन होगा, तभी तो हम थर्ड टर्म कैलकुलेट कर पाएंगे और उसी सीक्वेंस में बढ़ते चले जाएंगे। तो अब देखो इसका प्रोग्राम किस तरीके से लिखेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल और ले लेते हैं n कितने नंबर ऑफ टर्म्स हमें चाहिए, मतलब कितने नंबर ऑफ टर्म्स फिबोनाची सीरीज में। जैसे यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। तो अब क्या करेंगे, एक फॉर लूप यूज करेंगे, फॉर इंट I which is equals to 1 and I is less than or equal to n, I प्लस प्लस। ओके। तो अब देखो इनिशियली f1 की वैल्यू कितनी है, f1 which is equals to 0 और f2 कितना है आपका 1। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, f3। तो यहाँ फर्स्ट यानी फॉर लूप में जो फर्स्ट टर्म लिखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी f1 की वैल्यू है उसको प्रिंट कर लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट हो गया तो 0 हमने प्रिंट कर लिया। उसके बाद हमें नेक्स्ट क्या करना होगा, नेक्स्ट अब क्या करेंगे f3 यानी नेक्स्ट टर्म कैलकुलेट। f3 क्या हो जाएगा f1 + f2। ओके। तो f3 विच इज इक्वल्स टू f1 + f2। तो f1 क्या है यहाँ पे 0 और f2 क्या है आपका 1, तो 0 + 1 क्या हो जाएगा आपका 1। ये करंट सिचुएशन है। अब क्या करेंगे, देखो f1 ये है, f2 ये है, तो क्या करेंगे एक एक शिफ्ट कर देंगे। तो देखो ये आपका f1 है, ये f2 है, राइट। तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट आइटरेशन में क्या कर देंगे, इसको f2 बना देंगे और इसको f1 बना देंगे ताकि हम f3 कैलकुलेट कर पाए इससे। तो देखो अब इसको अगर हमें इसको इस तरीके से करना है तो क्या होगा, f1 को हम क्या कर देंगे f2 बना देंगे, ओके, और f2 को क्या करेंगे f3 बना देंगे। इसका सीक्वेंस को चेंज नहीं करेंगे, सीक्वेंस चेंज करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, मिसमैच हो जाएगी। तो देखो अब देखो f1 की वैल्यू 0 है, f2 की वैल्यू 1 है, तो सबसे पहले हमने f1 प्रिंट कर लिया। तो मैं प्रिंट कहाँ पे लिखूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, 0 हमने प्रिंट कर लिया। ओके। उसके बाद क्या f3 विच इज इक्वल्स टू f1 + f2, इसको हमने कैलकुलेट करिए। फिर क्या है f1 विच इज इक्वल्स टू f2, तो f2 की वैल्यू f1 में असाइन हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि f2 की वैल्यू f1 में असाइन हो जाएगी और f3 की वैल्यू f2 में असाइन हो जाएगी। तो f3 क्या है 1, यहाँ भी 1 है, तो एज इट इज ऐसे आ गया, एक आइटरेशन कंप्लीट हो गया। ओके। नेक्स्ट वापस आएंगे, i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, फिर से क्या होगा printf f1। तो f1 की वैल्यू क्या है अभी करंटली 1, तो 1 प्रिंट हो गया। ओके। नेक्स्ट में क्या f3 विच इज इक्वल्स टू f3 f1 + f2, तो f1 भी 1 है, f2 भी 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2। नेक्स्ट लाइन में f2 की वैल्यू को f1 में असाइन कर देंगे, तो f2 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 1 असाइन हो गया। नेक्स्ट में f3 की वैल्यू को f2 में असाइन कर देंगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2। यानी सिंपली क्या करें, इसको चेंज करते जा रहे हैं, एक एक राइट शिफ्ट करते जा रहे हैं ताकि हम जो है नेक्स्ट टर्म कैलकुलेट कर सकें। फिर वापस आए, हम f1 की वैल्यू क्या करनी है, हमें प्रिंट करनी है फर्स्ट आइटरेशन में, ये हो गया। तो देखो यही सेम सीरीज मिल रही है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा f1 + f2, f1 क्या है आपका 1 और ये क्या है 2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3। ये स्टेटमेंट के फिर f2 की वैल्यू को f1 में असाइन कर देंगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2। f3 की वैल्यू f2 में असाइन कर देंगे, f3 क्या है 3, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3। फिर से वापस आएंगे i++, और फिर से क्या हो गया, f1 की वैल्यू को हम प्रिंट करा देंगे। f1 करंटली क्या है 2 है, तो 2 को हमने प्रिंट करा दिया। फिर f1 + f2, तो f1 + f2 को f3 में, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। ओके। f2 की वैल्यू को f1 में असाइन कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3। यही सेम एज इट इज यहाँ कॉपी कर दे रहे हैं, f3 को f2 में कर दिया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5। आई होप आपको समझ में आ रहा हो क्या करना है। सिंपली f1 और f2 यहाँ पे था, f3 कैलकुलेट किया और एक एक शिफ्ट करते जा रहे हैं और f1 को प्रिंट करते जा रहे हैं। ओके। नेक्स्ट वापस आए, फिर से क्या हुआ, f1 की वैल्यू प्रिंट होगी, f1 क्या है आपका 3, तो 3 प्रिंट हो गया। फिर से f1 + f2, तो f3 हो जाएगा 3 + 5 विच इज इक्वल्स टू 8, तो ये 8 हो गया।
F2 को F1 में असाइन करेंगे तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5, और F3 के F2 में तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा। फिर से वापस आए और ये लूप तब तक चलता जाएगा जब तक कि n की वैल्यू मैच ना। एक बार और इसको हम रन करा लेते हैं। तो लेट्स सपोज यहाँ आए, अभी भी कंडीशन एज्यूम ट्रू है। फिर से क्या हुआ F1 गया 5, तो 5 आपका प्रिंट हो गया। फिर इसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया तो यहाँ पे क्या है F1 प्लस F2, 5 प्लस 8 13। ओके, F2 को F1 में असाइन किए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 8। फिर क्या हो गया F3 को F2 में असाइन किए, F3 क्या 13, तो इसको क्या किया इसमें असाइन कर दिया। लेट्स अज्यूम एक बार और, ताकि जितना बोर्ड पे लिखा हो उतना प्रिंट हो जाए। एक बार और आए और ये अज्यूम करें कि कंडीशन ट्रू है। अभी इसका इंप्लीमेंटेशन दिखाएंगे तो जो है कितने नंबर ऑफ टर्म्स ये सीक्वेंस आएगा अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो देखो फिर से एक लेट्स अज्यूम कंडीशन ट्रू है तो क्या हुआ F1 प्रिंट हो गया, तो F1 क्या आपका 8 हो गया। ओके, और उसके बाद ये वैल्यू कैलकुलेट हो गई। सो F1 प्लस F2 तो 8 प्लस 3 आई गेस 21। F2 को F1 में असाइन कर दिया तो ये क्या हो गया आपको 13, और F3 को F2 में ये क्या हो गया 21। तो क्या हो रहा है सिंपली देखो, अब आई होप आपको ये सीक्वेंस समझ में आ रहा होगा कि हमने F1 और F2 एज्यूम किया कि अच्छा ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट, उसके बाद थर्ड एलिमेंट कैलकुलेट करो और एक राइट शिफ्ट करें, फिर से नेक्स्ट एलिमेंट कैलकुलेट करें, एक राइट शिफ्ट करें। इसलिए मैंने इसको इस तरीके से दिखाया ताकि आपको F1 F2 F3 समझ में आए। तो ये इसका लॉजिक है, और अब इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। ओके, सो अब देखते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन। सबसे पहले क्या करेंगे, हम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेंगे। n जो है कितने नंबर ऑफ टर्म्स, और हमने लिया था F1 विच इज इक्वल्स टू 0 फर्स्ट टर्म, और F2 विच इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड टर्म, और F3 जो हमें कैलकुलेट करना है। इतने सारे वेरिएबल चाहिए हमको। उसके बाद क्या करेंगे, प्रिंटफ स्क्रीन पे हम दिखा देंगे कितना हम इंटर द वैल्यू ऑफ n। ओके, ये कितने नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए हमें फिबोनाची सीरीज में, वो ये n रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्कैनफ के थ्रू क्या करेंगे, स्कैनफ परसेंटेज d %n। इससे क्या हो जाएगा, आपका यूजर जो है रन टाइम पे नंबर ऑफ टर्म्स दे देगा जो कि फिबोनाची सीरीज में हमें प्रिंट करना है। उसके बाद क्या करेंगे, लूप चला देंगे फॉर इंट i विच इज इक्वल्स टू 1 एंड i इज लेस देन और इक्वल टू n, और हो जाएगा i प्लस प्लस। ये लूप आपका चलेगा। तो सबसे पहले लाइन में क्या करना है हमें, सबसे पहले जो F1 की वैल्यू उसको हम प्रिंट कर देंगे, प्रिंटफ परसेंटाइल d F1। ये हम पहले F1 की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। उसके बाद क्या कर देंगे, हमें क्या कैलकुलेट करना है, F3 विच इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2। उसके बाद F3 हमें कैलकुलेट करना है। उसके बाद क्या करेंगे, एक एक शिफ्ट करते जाएंगे। तो एक एक शिफ्ट का मतलब ये हुआ कि F1 में जो है F2 असाइन कर देंगे, F2 को F1 में असाइन कर देंगे, और उसके बाद F2 में F3 को असाइन कर देंगे। ओके, ये और जो भी n की वैल्यू रखेंगे वो उसके हिसाब से। तो एक बार रन करते हैं इसको। तो यहाँ पूछ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ n। लेट्स सपोज हमने इसकी वैल्यू 5 दी, तो क्या आ रहा है 0 1 1 2 3। स्पेस दे देते हैं, थोड़ा और क्लियरली दिखेगा। तो स्पेस देने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे स्पेस दे दिया। ओके, तो यहाँ पूछ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ n। लेट्स सपोज इसकी वैल्यू हमने 5 दी है, तो अब देखो स्पेस के साथ आ रहा है 0 1 1 2 3। अगर इसकी वैल्यू 5 की जगह पे लेट्स अज्यूम हमने दे दिया 7। ओके, तो क्या आएगा 0 1 1। अब देखो 0 1 तो प्रिंट होगा क्योंकि हम F1 पहले प्रिंट करें। तो 0 1 नेक्स्ट टर्म दोनों का सम, फिर नेक्स्ट टर्म दोनों का सम, प्रीवियस टू वैल्यू का सम, और इस तरह जो भी n की वैल्यू देंगे वो आपका प्रिंट होता जाएगा। तो ये था आपका फिबोनाची सीरीज।